तो गीता के तीसरे अध्याय का आज हम करेंगे 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने पूछा कि अब बताइए, मनुष्य किसके द्वारा इंस्टिगेटेड होकर, प्रेरित होकर के पाप करता है। हे वृष्णि वंश के संतान, मतलब वार्ष्णेय, तो कृष्ण का जो खानदान है वो वृष्णि खानदान है। आप बताइए, अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी व्यक्ति बलात्, फोर्सफुली, जबरदस्ती, किसके द्वारा कंपेल्ड होकर के, मजबूर होकर के पाप करता है। तो अभी तक तो हमने जाना कि व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से जिस तरह के उसकी माइंड है, और माइंड जो कि स्टोर हाउस ऑफ ऑल आवर एक्सपीरियंसेस है, संस्कार जिसको कहते हैं, सबकॉन्शियस मेमोरीज है, उसके बेस पर हमारी एक्टिविटीज या पर्सनालिटी बनती है। दैट्स ओके। फिर हमने समझा, कृष्ण ने बोला कि आप चाहकर इन कर्मों को जो आप करते हो उसको आप रोक नहीं सकते हो। जैसी आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है, जिस तरह की आपकी टेम्परामेंट है, वो तो जो काम आप करते हो वो तो अंदर से आता है, आपकी पास्ट संस्कारों के कारण से। उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। और सच कहिए, मतलब कृष्ण की भाषा में, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते जो एक्सटर्नल चीजों को आप भोगते हो, कनेक्टेड करते हो। फिर क्या बोले, ये जो उस राग और द्वेष, उनके साथ जो आपकी अटैचमेंट है या अवर्सन है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, ये तुम्हारे प्रॉब्लम की जड़ है। आम खाने से पेट खराब होता है तो आम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे आम खाने की जिद में प्रॉब्लम है। आम तुम्हें पसंद है, ये पसंद ही तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। आम खाओ, पर अगर आम तुम्हें अटैच, आम के साथ अटैच्ड हो चुके हो, मतलब तुम्हारे बीमारी पड़ने पर भी तुम आम नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम अटैचमेंट है, और इसी की अपोजिट है अवर्सन। किसी को तुम छोड़ना चाहते हो, रखना नहीं चाहते हो। ये रखना नहीं चाहते हो, ये प्रॉब्लम का जड़ है। आप चाहते हो आपके आसपास कोई शत्रु ना हो, आप चाहते हो कि आप कभी बीमार ना पड़ो, पर ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। शत्रु होना, बीमारी पड़ना हाथ में नहीं है। तो तुम दुखी मिलोगे। तो क्या करो कि इन चीजों से नफरत करना, डिसलाइक करना छोड़ दो। फिर देखना, वो हो ना हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम समझ रहे थे। अब अर्जुन एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे हम सब भी पूछते हैं, बहुत लोग एक दूसरे को पूछते हैं, क्या कि इंसान क्यों गलत काम करता है। आप पूछते हैं ना कि देखो, इतना ज्ञानी है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, इवन जो साधु सन्यासी लोग भी हैं, इतने देखो, इतने बड़े बाबा हैं, इतने बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, वो भी ये गलत काम करता है। क्यों किया इसने गलत काम, ऐसा ऐसा क्यों करता है। तो ये कृष्ण पूछ रहे हैं, क्या अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। व्यक्ति चाहता नहीं ये गलत काम करना, पर फिर क्यों गलत काम करता है। कौन है जो इसको कंपेल करता है, मजबूर करता है। कौन है जो इसको बलात्, फोर्सफुली इन चीजों में यूज करता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आंसर देखते हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव
महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है काम और क्रोध। काम, डिजायर, पाने की इच्छा, किसी भी चीज को, एक जो एक्सट्रीम स्ट्रांग डिजायर है। और क्रोध, उसके ना मिलने पर या कम मिलने पर जो क्रोध या एजिटेशन, यही दोनों सबसे बड़े बदमाश हैं। और ये कहां से पैदा होते हैं? रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से आते हैं। रजोगुण आप जानते हैं, जो जो द मोड ऑफ पैशन होता है। ये दोनों ही महाशनो है। ये सब कुछ निगल जाने वाले हैं। निगलने वाले ये दोनों महापापमा, यही सबसे बड़े पापी हैं। विधि एनम यह वैरिणम, इन्हीं को ही अपना वैरी मतलब शत्रु समझो। कृष्ण ने किसको कहा कि महापापी हैं, सब कुछ निगलने वाला है? काम और क्रोध को कहा, आपको हमें नहीं कहा। जो व्यक्ति, वो एक आजकल अंग्रेजी में या वो कहावत है ना कि डोंट हेट द क्रिमिनल, हेट द क्राइम। है ना? कहते हैं क्रिमिनल से हेट मत करो, क्राइम से हेट करो। पर कृष्ण बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उसी से मिलता जुलता कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई किसी को शत्रु मानना है तो किसको मानो? काम और क्रोध को। काम समझते हैं इच्छाएं। अच्छा, हर इच्छा को काम, वैसे काम के कैटेगरी में नहीं लेंगे वैसे। काम का मतलब इच्छा है, दैट्स फाइन, लिटरेरी मीनिंग है। पर इच्छाएं तो हमारे मन में हजारों निकलते हैं, वो आते रहते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में आपकी क्या इच्छाएं थी, मैरिड लाइफ में क्या इच्छाएं हुई, ओल्ड एज में क्या इच्छाएं हुई, इच्छाएं बदलती रहती हैं। वो तो पानी के जो बुलबुले होते हैं ना, वो पानी में, वो उसके तरह वो हजारों इच्छाएं आते हैं जाते हैं, ये डजेंट मैटर। वो इच्छा जब स्ट्रांग हो जाता है, वो इच्छा जो जो आपके पैशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कि इसको लेना ही है, इसको पाना ही है, वो प्रॉब्लम है। और क्रोध, क्रोध सिर्फ गुस्सा नहीं, जो एजिटेटेड माइंड है, मन में जो एजिटेशन होता है, ज्वार और भाटा आता है। एजिटेशन क्यों आता है? वो इच्छा से कनेक्टेड है। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो भी फ्रस्ट्रेशन है। इच्छाएं कम पूरी हुई तो भी फ्रस्ट्रेशन है। इच्छाएं पूरी होने के बाद फिर खत्म हो जाएगी, फिर भी तब भी फ्रस्ट्रेशन है। इच्छाएं पूरी हो गई, जा भी नहीं रहा है, पर कभी ना कभी जा सकती है, ये भी फ्रस्ट्रेशन है। इसी कारण से तो हमारे अंदर माइंड एजिटेटेड रहता है, एंजाइटी में रहता है। वो गुस्सा कभी डर के रूप में आता है, कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में आता है, कभी डिप्रेशन के रूप में आता है, कभी गुस्से के रूप में आता है। तो अलग अलग रूप में वो आता है, पर मूल कारण तो इच्छाएं हैं। तो इच्छा और गुस्सा, ये दोनों आपकी प्रॉब्लम के जड़ होते हैं। आप जो भी इस दुनिया में बुरा काम करते हो, मतलब हम सब, हमसे कोई भी बुरा काम होता है या कोई भी बुरा आदमी जो बुरा काम करता है, उसकी कारण तो यही है ना। सपोज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। टेररिस्ट, ये जो लोगों को हजारों की लाखों की संख्या में मारते हैं, बर्बादी करते हैं, उनको कोई फील नहीं होता है क्योंकि उनको ट्रेंड किया गया। इच्छा यहाँ क्या काम करता है कि स्वर्ग मिलेगा, जन्नत। जन्नत कैसे मिलेगा? जब पूरे दुनिया में खलीफात होगा। खलीफात मतलब अपने रिलीजियन का, जिस रिलीजियन को टेररिस्ट बिलोंग करते हैं, उनका राज होगा। राज कैसे होगा?
जब सब लोग हमारे रिलीजन को फॉलो करेंगे, और जो नहीं फॉलो करते हैं, काफिर जो कुफ्र करते हैं, उनको मारना होगा। या तो वो आ जाएं, मान लें, या वो मारे जाएं। और जब तक उनको मारेंगे नहीं, टर्चर नहीं करेंगे, पनिश नहीं करेंगे, तब तक जो जो अल्लाह का राज्य वो स्थापित नहीं होगा। इसको करने से क्या होगा? आपको जन्नत में जगह मिलेगा, पॉइंट्स काउंट होंगे। तो आपके अंदर क्या भर दिया गया? कामना। कामना किस चीज की? खलीफा स्थापित करने की नहीं, जन्नत जाने की। तो जन्नत जानने के लिए आपको इसमें वॉलेंटियर करना पड़ेगा। इसके लिए जो कुछ भी आप करोगे, तो मारना मरना दैट्स डजंट मैटर। वो सब फिर मैटर नहीं करता जी। ये जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होते हैं ना, ये मैटर नहीं करता। तो कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट टेररिस्ट हो, ये इस्लामिक टेररिज्म हो, वो मिशनरी हो, वो पॉलिटिकल वायलेंस हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति, नेता, वो खुद करता है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं। उसकी इच्छाएं जन्नत जाने की, स्वर्ग जाने की नहीं है। किसी भी लीडर का, वो कभी, उसको पता है स्वर्ग फर्ग कुछ नहीं है, सब बकवास है। उसको, उसकी क्या इच्छाएं हैं? राज करना है यहां पर। पैसा, नेम, फेम, मनी, पावर, वो उसकी इच्छाएं। जिन फुट सोल्जर को वो यूज करता है, उनको तो वो पैसा नहीं देने वाला, ना उनको पावर देने वाला है, ना उनको कुछ और सुख देने वाला है। पर ये तुम्हारे लिए क्यों काम करेंगे? तो वहां से पैदा हुआ कंसेप्ट ऑफ हेवन तुम्हें जन्नत मिलेगा। तो वो जन्नत की इच्छा से लोगों को मारता है, और ये पैसा और पावर और पॉलिटिक्स की इच्छा से मरवाता है। फिर उसको कोई फीलिंग नहीं होता है कि वो गलत काम करता है। चलिए, ये तो हो गया पॉलिटिकल बात है। अब दूसरों को देखिए जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि डाकू है, चोर है, करप्ट लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो मोस्टली करप्ट होते हैं। वो क्यों करते हैं? अगेन, काम, इच्छा, कि उन्होंने कुछ ऐसी इच्छाएं पाल रखी हैं जो नॉर्मल एक्टिविटीज में कमाए गए पैसे से संतुष्टि नहीं होती है। तो फिर वो जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा माइल जाके वो सब करना पड़ता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं की पूरी हो सके। आप किसी भी चोर को पूछो, किसी भी क्रिमिनल को पूछो, किसी भी करप्ट ऑफिसर को पूछो, तो क्या बोलेगा? दुनिया में आपको पता है सबसे ज्यादा सस्ते एक्सक्यूजेस क्या दिया जाता है? दो एक्सक्यूजेस दिया जाता है। क्या करें, रोटी के लिए करना पड़ता है, रोटी बेचारा बड़ा बदनाम है। और दूसरा, बीवी बच्चों के लिए। देखो, बीवी बच्चों के, अब बीवी भी अगर पूछे ये गलत काम क्यों करते हो, अगर अब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, पत्नी समझदार हो जाती है, फिर ये कहते ये सब गलत है, मत करो, आप क्यों करते हो? पता है फिर क्या उनको कहा जाता है? तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूं, मुझे क्या करना है? तो पत्नी पूछती है, भाई मैंने कब कहा कि मुझे, मेरे लिए करो? बच्चे कहते हैं हम तो छोटे छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं था। कि तुम अपने लिए करते हो, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से करते हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हो। बहाना बना देते हो रोटी कपड़े की, बहाना बना देते हो बीवी बच्चे की। भाई दुनिया में करोड़ों लोग गरीब हैं, जिनको रात को खाना सुबह नहीं, सुबह का खाना रात नहीं। करोड़ों लोग फुटपाथ पर रहते हैं जिनका घर नहीं। क्या सब चोर है? सब करप्शन नहीं। तो इच्छाएं, और वो इच्छाएं जो तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारे एफर्ट से ज्यादा हो जाए, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तुम्हारी लाइफ में दुख क्रिएट करते हैं। जब वो इच्छाएं कम होते हैं, पूरी नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो गुस्सा होता है। फिर आदमी दूसरे बुरा बुरा करने वाले लोग कौन होते हैं?
देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, प्रोफेशनल क्राइम करते हैं, वो इच्छा के कारण करते हैं, काम के कारण। पर दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का क्राइम नहीं है ना, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं। हाथापाई हुई, वो रोड रेज है ना, गाड़ियां टकरा गई, बाहर आते हाथापाई हो गई, मर गया, मार दिया। घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। गुस्से में आते हैं, मार मार के कितना दूर तक मार डालते हैं। गुस्सा आपके पापों को बुरा कर्म करने का और एक इंस्ट्रूमेंट है। तो या तो व्यक्ति अपनी एक्सट्रीम इच्छा के कारण बुरा काम करता है, या अपनी गुस्से में जब ओवरवेल्म्ड होता है तो बुरा काम करता है। तो कृष्ण कहते हैं यही दोनों बदमाश हैं, महापापमा महापापी हैं। यही दोनों तुम्हारे सब कुछ निगल जाते हैं, तुम्हारी अच्छाई बुराई सब निकल जाते हैं। इन्हीं को अपना शत्रु समझो। अगर कभी काम करना है अपने ऊपर, तो अपनी इच्छाओं को मॉनिटर करो और अपने गुस्से पर मॉनिटर करो। तुम्हारी लाइफ की ज्यादातर जो मिस्टेक है, गलत चीजें हैं, वो सुधर जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगला चलेंगे। ये दोनों, इनका ओरिजिनेशन कहां से है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से। इसको कनेक्ट कहां करेंगे? जो आपने 33-34 मंत्र श्लोक में पढ़ा कि सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। कोई ज्ञानी हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, वो अपनी प्रकृति, अपनी इनहेरेंट नेचर के हिसाब से ही फंक्शन करता है। वो इनहेरेंट नेचर को हमने उस समय डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लीजिए कि बाद में जाके। वो प्रकृति क्या है? सत्व रज तम, इन तीनों कंपोनेंट से जो सारा मैटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है, इसी से तुम्हारा शरीर भी बना है, मन भी बना है, बुद्धि भी बनी है। पर सिर्फ बाकी सब चीजों में कोई ना कोई एक गुण डोमिनेट करता है, बाकी चीजें दबके रहते हैं। कोई सत्व गुण डोमिनेट करता है, कहीं रजोगुण डोमिनेट करता है, कहीं तमोगुण डोमिनेट करता है। पर माइंड को भगवान ने ऐसे बनाया, परमात्मा ने, कि इसमें तीनों गुण अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग ट्रिगर होने पर व अलग अलग सिस्टम के हिसाब से तीनों में से कोई भी डोमिनेट हो सकता है। कोई फिक्स्ड डोमिनेशन नहीं है। कभी सत्वगुण डोमिनेट करे, कहीं रजोगुण डोमिनेट करे, कहीं तमोगुण डोमिनेट करे। डिपेंड करता है कि आपका इकोसिस्टम कैसा है, एक्सटर्नल इंटरनल सिस्टम कैसा है, कौन से गुण को ट्रिगर मिलता है, तो वो हावी होता है। रजोगुण हावी होता है तो ये नशा, ये पावर की नशा, पैसे की नशा, है ना, जिसको आप इच्छा कहते हैं, काम कहते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अनलिमिटेड इच्छाएं जब बनती है तो वो बनती है। और क्रोध, ये दोनों इसी रजोगुण के कारण बनते हैं। यही तुम्हारे सारे प्रॉब्लम की, बुराइयों का जड़ है। व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है, देखिए अर्जुन का क्वेश्चन क्या था कि किसके द्वारा कंपेल्ड होकर के व्यक्ति बुरा काम करता है? तो अर्जुन, कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हारी एक्सट्रीम इच्छाएं और गुस्सा, यही दोनों के कारण आदमी बुरा काम करता है। अगला श्लोक लेंगे। भूमेना व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। बड़ा खूबसूरत मेटाफोर दिया। मेटाफोर क्या है? जैसे वन्नी आग, धूम कहते हैं धुआं, स्मोक। जैसे धुआं स्मोक से ढक जाता है, कवर्ड हो जाता है, जैसे आदर्श मिरर, शीशा, दर्पण मलिन गंदगी से, डस्ट से कवर्ड हो जाता है, यथा उल्बेना आवृत गर्भ, जैसे गर्भ ओम, आपकी जो माँ की जो गर्भ होता है वो उल्ब से, वो जो जिसको आप क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय से, नहीं जो या एम्ब्रॉय से भर जाता है। तेनेदमावृतम, इसी तरह
तुम्हारा जो माइंड है वो काम और क्रोध से भर जाता है। 3 एग्जाम्पल दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने देखा जब आग जलता है, तो आग जलता है तो आग आपको दिखती है। आग में अगर बहुत ज्यादा धुआं हो जाए तो आग दिखता नहीं, आग अभी भी जलता है, पर चारों तरफ वो कवर्ड हो जाता है धुआं से। अब वो इसी तरह जो आपके दर्पण होते हैं, शीशा, मिरर, वो कितना भी अच्छा हो, अगर आप क्लीन नहीं करते, वो डस्ट से भर जाता है, तो वो शीशा जैसा फंक्शन करना चाहिए वैसा फंक्शन नहीं करता। इसी तरह जो गर्भ है, वो जो अम्नियोन है, जो वो जो एक सेमी लिक्विड टाइप का होता है ना, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक लिक्विड और सेमी लिक्विड टाइप की, एक जेली टाइप की जो होता है, उसी को उल्व कहते हैं, है ना, उसको उल्व कहते हैं। जैसे उल्व से भर जाता है, इसी तरह ये जो तुम्हारी बुद्धि, सोचने समझने की एबिलिटी, वो किससे ढक जाता है? काम और क्रोध से। इच्छा, और इच्छा पूरी ना होने पर जो एजिटेशन, जो मन में क्षोभ, वो क्षोभ अलग अलग रूप में आता है। गुस्सा इज वन ऑफ देम। तो क्रोध का मतलब सिर्फ क्रोध ना लें, क्रोध के जो अलग अलग शेड्स होते हैं उस रूप में ढक देता है। तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। जब आग को चारों तरफ धुआं ढक ले तो आग प्रॉपरली जल नहीं पाता है। जब शीशा को धूल से ढक जाए, शीशा का जो काम है कि वो आपका रिफ्लेक्ट करे, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसी तरह ये जो काम और क्रोध व्यक्ति को ओवरवेल्म्ड कर देते हैं, तो उसका किसी भी तरह की सोच समझ काम नहीं करता। इसके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। आप लोग खुद, जब आपको गुस्सा आता है, या एक्सट्रीम गुस्सा जिसको आता है, उसको खुद पता होगा कि जब उसको गुस्सा आता है उसको क्या प्रॉब्लम होता है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, आपने देखा होगा जिसको एक्सट्रीम गुस्सा आता है, कैसे वो क्या क्या कर डालता है। ये तो हुआ गुस्से की बात, जो आप घर में देख सकते हैं। इसी तरह इच्छाएं, जब एक्सट्रीम इच्छाएं होती हैं, तो कैसे जब इच्छा पूरी नहीं होती है, घर में कैसे तमाशा होता है। आपके छोटे बच्चे भी जब वो खिलौना या किसी चीज के लिए जिद्दी पकड़ के बैठ जाते हैं और मानते नहीं है, कैसे आपको दिनों दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाता है, घर में तमाशा बनी रहती है। जब आपकी पत्नी की कोई डिमांड आप पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कैसे तमाशा हो जाता है। पति की खाने की फरमाइश पूरी नहीं होता है, तो ये तो घर घर की कहानी है। छोटी छोटी चीजों में आप देखते हैं इच्छाओं के कारण कितनी तमाशाएं हो जाती हैं। और जब आप उसमें ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, उस समय आप भूल जाते हैं कि आप बाप हैं, आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप बच्चे हैं, सब भूल जाते हैं। आपकी वाणी कितनी गंदी हो जाती है, आपका हाव भाव कितना गंदा हो जाता है। उस मोमेंट में आप ब्लाइंड हो जाते हैं इंटेलेक्चुअली। आप मतलब हम सब ब्लाइंड हो जाते हैं। और जब गुस्सा शांत होता है, या इच्छाओं को फिर हम कंट्रोल, 1-2 दिन लग जाता है उसको नॉर्मल करने में, फिर हम कहते हैं यार मेरे से बड़ी गलती हो गई। तो ये तो हम अपने घर में देखते हैं, हम अपने लाइफ में, अपने आसपास में देख सकते हैं। तो बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े क्राइम करने वाले वो लोग भी इसी इसी तरह का, इनको आप समझिएगा, इससे कुछ अलग नहीं है। अगला श्लोक लेंगे। हाँ, गुरु जी, एक पूछिए पूछिए। क्लियरिफिकेशन हो जाए हाँ यहाँ पर। ये हाँ हाँ। इस मंत्र में, ये श्लोक में कह रहे हैं कि खाली काम और क्रोध का नाम लिया उन्होंने, तो बाकी हम्म। के जो जो विकार हैं, जैसे कि लोभ हुआ, ईर्ष्या जलन हुई, या फिर अहंकार हुआ, ये सब हम्म। काम क्रोध में आके मिल जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो नहीं, ये सब काम काम से ही मिल जाएंगे। काम से मिल जाएंगे? ये सब के सब, सबके सब जो है ये प्रोडक्ट है। जी। काम के प्रोडक्ट हैं। मतलब आप लेकर चलते हैं इच्छा, ठीक है। तो सबसे जनरल एग्जांपल लेते हैं जेलेसी का। हम अपने रिलेटिव में देखते हैं, होते हैं तो अपने ही रिलेटिव। अब उनका बच्चा 90% ले आया, है ना, आपकी बहन का, भाई का, चाचा के बच्चे का, है ना, भतीजे का, और आपके बच्चा 85 लाया। तो आप कुछ बोलते नहीं है किसी को, पर आप अंदर दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं? ईर्ष्या के कारण।
वो ईर्ष्या किससे हुई? ईर्ष्या, ध्यान रखिए, ईर्ष्या जेलेसी आदि आप बाहर लोगों से कभी नहीं करते हैं। अनजान व्यक्ति का बच्चा 100% लाए, न्यूज़पेपर में, टीवी में छपे ना, उल्टा आप सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको बताते हैं, देखो देखो ये बच्चा कितना बड़ा, है ना, चाइल्ड टैलेंटेड है, 100% लाए, उल्टा आप खुश होते हैं। पर अगर वही बच्चा आपकी जान पहचानों में हो, तो ऊपर से आप कुछ भी बोले, अंदर से दुखी हो जाते हैं कि मेरा बच्चा इतना क्यों नहीं है। तो इंटरनली ईर्ष्या क्यों आई? क्योंकि आपकी इच्छा है। अच्छा, सपोज आपकी आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन अभी उस लायक नहीं है, इन बिटवीन आपके रिश्तेदारों में कितने भी बच्चे कितने भी टैलेंटेड निकले, अब आपकी ईर्ष्या नहीं हो। क्यों? अब कंपेयर, आपके बच्चे नहीं है जिनके लिए आप इच्छाएं पाल सको। तो ईर्ष्या इज बाई प्रोडक्ट ऑफ आपकी इच्छा है, आपकी काम है, एक्सट्रीम काम है। ईर्ष जेलेसी है, मैलिस है, ये सब चीजें, लालच, लालच क्या है? वही इच्छा जब आपकी एबिलिटी से बेहंड चला जाए, आपकी एबिलिटी से जितना आप कमा सकते हो उसके बेहंड चला जाए, वो लालच हो जाता है। तो ये सब इच्छाओं के अलग अलग इफेक्ट होते हैं, कार्य विकृति जिसको आप कहते हैं ना, आप वेदांत में, सांख्य में पढ़ते हैं ना, प्रकृति और विकृति। दूध और दूध की विकृतियां, दही है, पनीर है, छेना है, मट्ठा है, घी है, बटर है। इसी तरह काम जो है वो प्रकृति है, उसकी विकृति के रूप में, मैनिफेस्टेशन के रूप में ये सब पैदा होते रहते हैं। पर आप कहेंगे क्रोध भी तो उसकी ही विकृति है। तो क्रोध को क्यों मेंशन किया? क्योंकि क्रोध एक डिवास्टेटिंग, बहुत ही डेंजरियस वो है। बाकी चीजें तो मैनेजेबल रहती ही रहते हैं, पर मेंशन करना जरूरी है गुस्से का, क्योंकि ज्यादातर अब पाप जो हम करते हैं वो गुस्से के कारण करते हैं। बहुत छोटे से गुस्से से भी हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां या पाप हो जाते हैं। इसलिए गुस्सा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होने से मेंशन करना जरूरी है। बाकी चीजें तो इच्छाओं के ही अलग अलग विकृतियां हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक लेते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगला श्लोक पर चलता हूं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। कोई कंटिन्यूएशन है। इवन कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, कितने भी नॉलेजेबल हो, लर्नड हो, उसका ज्ञान इसी नित्य वैरी, ये नित्य वैरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। नित्य वैर मतलब शत्रु होता है, एनिमी होता है। ये नित्य वैरी क्या है? इटर्नल परमानेंट शत्रु। ये जो तुम्हारी परमानेंट शत्रु वो कौन है? काम, इच्छा। ये काम रूपक जो तुम्हारा परमानेंट दुश्मन है वही, उसी के द्वारा बड़े से बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी कवर्ड हो जाता है, ढक जाता है। कैसे? दुष्पुरेण अनलेन च। और ये जो तुम्हारा काम है, इच्छा, वो कैसा है? उस न बुझने वाला, न संतुष्ट होने वाले आग के तरह। पहले लास्ट लाइन को समझ लेते हैं। इच्छाएं दुष्पुर अनल, दुष्पुर कहते हैं जिसको भरा नहीं जा सकता, जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, इनसेटिएबल। अनल कहते हैं फायर। आग जब जलती है तो आग को बुझाने के लिए आप लकड़ी डालोगे, सामग्री डालोगे, घी डालोगे, तेल डालोगे, लोहा डालोगे, कुछ भी डालोगे, उसे आग बुझती नहीं है, आग और भड़कती है ना। वो मनुस्मृति में भी श्लोक है, और गीता में आगे भी एक श्लोक आएगा। क्या? कि आग को बुझाने के लिए घी डालने से आग बुझती नहीं और भड़कती है। ये एग्जाम्पल किसके साथ मैच करता है? इच्छा
उस दुष्पुर अनसेटिएबल फायर की तरह है, जिसको इच्छाओं को पूरी करने से, ध्यान दीजिए, इच्छाओं को पूरी करने से इच्छाएं शांत नहीं होती हैं और स्ट्रॉन्गर होकर के निकलती हैं। एक मॉडर्न डेज में एक फिलोसोफर हुए, जो कि वेस्टर्न फ्राइड वगैरह से बड़े इन्फ्लुएंस थे, जिसको वो रजनीश कहते हैं। उनकी अपनी एक थ्योरी है। तो वो कहते हैं, इंद्रियों को, जो योग दर्शन गीता आदि में आप पढ़ते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये सब करना, ये कहते हैं ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे है। तो बोले सही रास्ता क्या है कि आप जितेंद्रिय बनो, आपका मन शांत रहे, ट्रैंक्विलिटी। तो कहते हैं जो मन करता है उसको भोगो। अगर भोगने का मन करता है खूब भोगो, खाने को मन करता है खूब खाओ, इतना खाओ, इतना भोगो कि आपका मन भर जाएगा। जैसे नॉर्मली होता है ना, आपको मीठा पसंद है, आपको बहुत मीठा खा लिया जाए फिर मीठा खाने को मन नहीं करता है। पर इसी तरह आपको सेक्स करने को मन करता है, खूब करो, ये ब्रह्मचर्य पाखंड है। ये उनकी अपनी थ्योरी है, आप, है ना। तो आप इंद्रियों की भोगों को खूब भोगने दो, तो वो भोग भोग करके थक करके शांत हो जाएंगे। तब जो आपके अंदर वैराग्य आएगा, वो नेचुरल वैराग्य होगा, वो फिर आपको गड़बड़ नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम है, इस थ्योरी में बहुत ज्यादा फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? इंद्रियां, ध्यान रखिए, इंद्रियां थक जाती हैं जल्दी, इसमें नो डाउट। आप मीठा खाओ, खा खा करके थक जाओगे तो मन नहीं करेगा खाने को, बिल्कुल सच है। पर फॉर ए वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते तक आपको बिल्कुल वितृष्णा हो जाएगी मीठा नहीं खाना। फिर 1 महीना, 15 दिन के बाद फिर मन करेगा। बात समझ में आती है? तो इंद्रियों की नेचर समझना जरूरी है। इंद्रियों का नेचर खुश होने का उनकी खुशी, उनकी कंटेनमेंट टेम्पररी होती है। और वो टेम्पररी पीरियड को अगर आपने मान लिया कि ये सेटिस्फेक्शन है, कंटेनमेंट है, तो आप श्मशान वैराग्य वाले सिंड्रोम में फंस जाओगे। श्मशान वैराग्य का सिंड्रोम समझते हैं ना, बहुत बार उदाहरण दिया है। जब आप क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, कोई मर गया, आप उसके साथ जाते हो क्रिमेशन ग्राउंड में जहां उसको जलाया जाता है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में, अमेरिका में तो आप फ्यूनरल होम में जाएंगे तो आपको कोई वैराग्य आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड बढ़िया ढंग से होता है कि आपको कुछ। पर भारत में जो ओपन ग्राउंड में वो जो आग में लकड़ियां होती हैं, उनके ऊपर बॉडी को रखा जाता है, उसको जलाया जाता है, और आपके सामने देख रहे हो लकड़ियां जल रही हैं और बॉडी जल रही है, तब आपके अंदर वो डिस्कॉस्टिंग फीलिंग आती है, यार क्या लाइफ है, मेरे साथ भी यही होगा। तब आपको वैराग्य आ जाता है। क्या वैराग्य? दुनिया बेकार है, कुछ नहीं रखा। आपके पास जो बगल में खड़ा होता है ना, गलती से भी कोई खड़ा हो गया हो, आप इसको ज्ञान देते हो, देखो भाई क्या रखा है जिंदगी में, सब बेकार है। उसने कहा हाँ जी भाई, सब बेकार है, चलो कहीं बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीने लगे, फिर शुरू हो गया, अच्छा बताओ भाई शेयर में आजकल क्या चल रहा है। किसी की किसी की 2 मिनट के लिए वैराग्य होता है, पर किसी किसी के लिए लंबा चल जाता है। कोई एक दिन भर वैराग्य में रहता है, कोई एक हफ्ते तक वैराग्य में रहता है, और जिसके अपना कोई मरा है, और वो देखिए, अपना मरने में भी बहुत कम दुख होता है जी, ये ऊपर तो सोशियली कुछ दिखाना पड़ता है। एवरी टाइम एवरी वन इज नॉट सैड बिकॉज ऑफ हीज और हर सम डियर एंड नियर इज गॉड। कभी कभी हम सोचते हैं चलो भाई छुटकारा मिला, पर ऊपर से तो रोना धोना करते रहते हैं। मतलब इट्स ए फैक्ट है ना, एक्सेप्ट इट। पर जिसको सचमुच उससे प्यार था,
उसको महीनों लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाता है। और वो किस में गुजरता है? वैराग्य में, कि लाइफ में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है। अगर उसी समय, ध्यान रखिए, उसी पॉइंट पर उसको कोई मिल गए, साधु, सन्यासी, बाबा, आचार्य जी, कि भाई, और उन्होंने गीता और वेदांत का ज्ञान ही झाड़ दिया, जैसे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। क्या? दुनिया बेकार है, कुछ नहीं रखा है, तो क्या करूं गुरुदेव, रास्ता बताओ। अरे कहाँ माया में फंसे पड़े हो, कुछ देखा? बाबा जी बहुत दुखी हूं, छोड़ो सब, आ जाओ, संसार छोड़ो, सन्यासी बन जाओ। और अब सन्यासी, जो स्मार्ट लोग होगा ना, वो क्या करेगा? कहेगा मुझे 2-4 महीने दीजिए। मूर्ख लोग तो चला जाएगा। और यकीन मानिए, अगर 2-4 महीने टाइम ले गया आपने, उसके बाद आप कभी नहीं जाने वाले हो सन्यास लेने। क्योंकि ये जो स्मशान वैराग्य है, किसी के ना होने पर, मर जाने पर, होने पर जो वैराग्य या डिस्पैशन आपके अंदर आता है, वो एक टेम्पररी फेज है। किसी का 1 घंटे के लिए, किसी की 1 दिन के लिए, किसी के 1 साल तक भी जा सकता है, पर उसकी एंड है। इन बिटवीन अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मैं वैरागी हूं, आप सबसे बड़ी गलती कर बैठे, और पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। और ऐसा हम देखते हैं। बात समझ में आती है? इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन को जो मानता है कि इससे वैराग्य आता है, आता भी है थोड़ी देर के लिए। जब आप एक्सट्रीमली खा जाए, बहुत जो भोगना है बहुत भोग लिया, फिर आपको अंदर वो, आपको फिर दोबारा मन नहीं करता है उसको खाने को। बहुत घूम लिया, अब घूमने को मन नहीं करता। बहुत एंजॉय कर लिया, अब एंजॉय करने को मन नहीं करता। बहुत सेक्स कर लिया, अब करने को मन नहीं करता। तो ये टेम्पररी फेज होता है। दोबारा जैसे ही ट्रिगर मिलेगा, वो फिर इच्छाएं जग जाएंगी। इसीलिए इंद्रियों की तृप्ति अतृप्ति से शांति नहीं मिलने वाली। इच्छाएं दुष्पूर होते हैं, उनको कभी भी फूल नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, दोबारा भड़कते हैं। और यकीन मानिए, जो इच्छाओं को जब हम पूरी करने लगते हैं, तो वो टेम्पररीली शांत तो हो जाते हैं, उसके बाद वो स्ट्रंगर बन के निकलते हैं। और आपको पता है, ये जो मेडिसिन आप लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पहले से कभी नहीं मेडिसिन लिया हो, तो मेडिसिन आपको जल्दी काम करता है। अगर आप पेन किलर या कोई मेडिसिन लेते रहते हो, तो आपकी वो मेडिसिन को टॉलरेंस जो है, वो आपकी बढ़ जाती है। अगर आप 200 मिलीग्राम की पेन किलर लेकर के आपको पेन कम होता था, अगर आप बार बार लेने लगते हैं, फिर आपको 400 का लेना पड़ेगा। अगर और ज्यादा लेते हैं, तो 500 का, 800 का डोज बढ़ती जाएगी। क्योंकि बॉडी इन चीजों को आदत बना देता है। माइंड की कामनाओं की यही प्रॉब्लम है। इच्छाओं को पूरी करो, इच्छाएं उसे बड़ी चाहने लगेंगी। आप कहेंगे मेरा फेवरेट मिठाई रसमलाई है, आपको रोज रोज देने लगे तो आप उब जाएंगे डेफिनेटली। पर पता है, आप 1 महीना तक नहीं खाएंगे, उसके बाद आप रसमलाई में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप कहेंगे इससे बेटर कोई मिठाई चाहिए। और अगर बेटर मिठाई ना भी हो बहुत सारे जगह, इससे खरा आप एक चेंज चाहेंगे। चेंज समझते हैं? ह्यूमन बीइंग की, माइंड की सबसे बड़ी चि- जो ट्रूथ क्या है पता है? वी नीड ऑलवेज चेंज। हमें चेंज चाहिए होता है। अब रसमलाई की जगह आप कहेंगे कि तुम्हें डोनट्स अच्छा लग रहा है, डोनट्स खा तक गए तो हो सकता है आपको किसी इजिप्शियन स्वीट आपको अच्छा लगने लगे, कोई चाइनीज स्वीट अच्छा लगने लगे। आप चेंज चाहेंगे।
बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, उनका ज्ञान भी इस परमानेंट शत्रु काम इच्छा के द्वारा ढक जाता है। अगेन, पढ़ा लिखा होना, मैं तो हमेशा से बोलता हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। एजुकेशन, मैं सिर्फ सेकुलर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इवन वेद उपनिषद दर्शन शास्त्रों को भी पढ़ना। एजुकेशन डजंट हेल्प यू टू बी ए गुड पर्सन। आपको समझना पड़ेगा कि अपने आप को, आपकी माइंड बॉडी कैसे फंक्शन करते हैं, और उसके प्रैक्टिकली आप इनको कंट्रोल या उसको ठीक करने के लिए क्या कोशिश करते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी आदमी का ज्ञान भी इसी इच्छा से कारण, इस डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर के कारण ढक जाता है। इसीलिए हम देखते हैं बड़े से बड़े ज्ञानी, विद्वान, साधु, सन्यासी कभी भी करप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान हो जाने से कोई शुद्धात्मा नहीं होता है ना। सबसे बड़ा उदाहरण, जितने सारे बड़े बड़े राक्षस हैं, वो रावण हो, हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकश्यप हो, आप यू नेम इट, जो पुराणों में राक्षसों की कहानियां पढ़ते हैं, सबके सब ज्ञानी थे, विद्वान थे, तपस्या करते थे, पर वो राक्षस कहलाते थे। क्यों? उनमें एक चीज की गड़बड़ी थी, इच्छा, 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 कामना। ऋषियों ऋषि महान क्यों बने? ऋषियों की तपस्या का मूल था कामना को रोकना। राक्षसों की तपस्या का कारण था इच्छाओं को फुलफिल करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।